जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की पहली सेमी वर्चुअल प्रदेश कार्यसमिति बैठक का आयोजन मंगलवार को भाजपा मुख्यालय कार्यालय में हुआ। प्रदेश कार्यसमिति बैठक की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने की। उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर अनिल जैन व राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग वर्चुअल माध्यम से जुड़े। अपने अध्यक्षीय भाषण में सुरेश कश्यप ने कहा कि हमारे पास देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में तथा प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जैसा एक सशक्त नेतृत्व है, जिनकी कार्यकुशलता और उचित समय पर लिए गए उचित निर्णय के कारण कोरोना महामारी के कारण पैदा हुई स्थिति में आज देश और प्रदेश की स्थिति बहुत बेहतर है। कोविड-19 वैश्विक महामारी से पूरी दुनिया त्रस्त है, पर भारत की स्थिति बाकी देशों से बेहतर है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों में मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार की स्पष्ट नीति, साफ नीयत और निर्णायक नेतृत्व का परिणाम है कि देश के गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में हम आगे बढ़ रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में सुशासन की एक मिसाल सामने आई है। प्रदेश में पिछले 2.5 वर्ष का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा रहा है। प्रदेश सरकार ने जनसेवा को अपना ध्येय मानकर प्रदेश के प्रत्येक वर्ग का सम्मान विकास किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि हम सभी को एकजुटता के साथ आगे बढ़ते हुए एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में रिपीट करने के लिए प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासन का पालन करें। एक अनुशासित कार्यकर्ता ही आने वाले समय में सभी चुनौतियों का सामना करते हुए 2022 में सरकार को पुनः रिपीट करवा सकता है। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन प्रदेश कार्य समिति की बैठक जो एक नए अनुभव के साथ संपन्न हुई है, जिसको हम सेमी वर्चुअल बोल सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के सभी कार्य समिति के सभी पदाधिकारी सदस्य 17 स्थानों पर बैठ करके इस कार्य समिति का हिस्सा बने और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की ये पहली कार्य समिति थी। अध्यक्ष बनने के पश्चात इनको मैं बधाई भी देता हूँ और साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र से हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर अनिल जैन, उनका भी हमको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उनके साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग जी का उनका भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। दिल्ली से हमारे साथ में केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने भी केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन सभी कार्यकर्ताओं का किया। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस कोरोना के इस दौर में भी शुरुआत करने का हौसला जुटाया है और जो बहुत विस्तृत योजना संगठन की ओर से बन करके तैयार हुई है, उसको हम सब मिलकर के सरकार और संगठन आगे बढ़ाएंगे और 2022 में निश्चित रूप से भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में स्थापित होगी। सर, कांग्रेस की कल वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें फिर से सोनिया गांधी को ही अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर उनकी तरफ से अनाउंस किया गया है। आप इस पूरे घटनाक्रम देखिए, परिवार से बाहर कांग्रेस पार्टी निकल नहीं पाई है और ना निकलने की उम्मीद लग रही है। ऐसी परिस्थिति में मुझे बहुत ज़्यादा टिप्पणी उस पर नहीं करनी है, क्योंकि वो उनका आंतरिक मामला है। किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको अध्यक्ष बना करके उन्हें कब तक चलाना है, वो उनका विषय है। लेकिन इस पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी में है। सर, आपके विधायक है चिंतपूर्णी सुब्रमण्यम चौधरी, सोशल मीडिया में चल रहा है कि वो बीजेपी छोड़ रहे हैं। सर, लेकिन सोशल मीडिया की बातें बहुत तरह की होती हैं, उसमें सत्यता है भी है कि नहीं है, इन बातों को भी जांचने की आवश्यकता है। लेकिन सर, उनकी नाराजगी खुलकर बाहर आई और वो विधानसभा का सत्र हमारा 7 तारीख से 7 सितंबर से शुरू हो रहा है और 18 सितंबर तक चलेगा और 10 सिटिंग्स इस बीच में होंगी और हमारी कोशिश है पूरी सरकार की ओर से जो भी प्रश्न माननीय सदस्य विपक्ष के हैं, सत्ता पक्ष के हैं, उनको ठीक रूप से जानकारी देंगे, सही जानकारी देंगे
और विपक्ष जिस प्रकार की बातें, जिस प्रकार की सारी चीज़ें, योजनाएं जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम सरकार को घेरेंगे, तो उसका भी माकूल जवाब जिस भाषा में जिस तरह से देना होगा वो भी देंगे। सर, बलबीर चौधरी जी को लेकर जो बातें सामने आई है, क्या इसकी पार्टी संज्ञान लेगी? इसमें सत्यता नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है। थैंक यू।